एशियन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हैं हम दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम से। हमारे बीच में समाज सेविका विमलेश बोध जी हैं। आए दिन प्रखर होकर बोलती हैं, कोई डर नहीं, निसंकोच बोलती हैं और सच्चाई बोलती हैं। विमलेश जी, नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन। आपका भी हम स्वागत करते हैं। हमारी आवाज़ को दूर दूर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। विमलेश जी, आज पूरे देश के अंदर संविधान दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है जी, और बाबा साहब को याद किया जा रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो हमारी हालत क्या होती, इसको सारे लोग चर्चा में हैं। लेकिन एक तरफ बात ये भी आ रही है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। पहला तो ये है कि पूरे देश के अंदर संविधान को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। संविधान के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहती हैं? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है और संविधान की बदौलत ही आज जो जितने लोग बोल पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, सर्व समाज की जो महिलाएं नौकरी पा रही हैं, जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रही हैं और जो घरों से बाहर निकल रही हैं, जिन्हें पैर की जूती समझा जाता था, आज वो सर का ताज बन के बैठी हुई हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो मतलब बचेंद्री पाल बच्चन हो, कल्पना चावला हो, अन्य जैसे हमारी बहन जी मायावती भी हैं, और सभी को लेकर के। और संविधान जो ये सभी महिलाएं हैं, सब संविधान से हैं आज जो आगे बढ़ी हैं। और संविधान को लेकर के जो लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, उनके बाप दादों ने भी कभी संविधान देखा था? वो तो अंग्रेजों की गुलामी करते करते मर गए। और उसके बाद अब जो उनको जो संविधान आंखों में खटकता है, जैसे बाबा साहब की जो इशारा है संविधान की तरफ कि उठो, शिक्षित बनो और संसद पे कब्जा कर लो, तो उसको देख करके, बाबा साहब की उंगली देख करके वो डर जाते हैं आज भी कि ये शायद मेरी उंगली, जो इनकी बाबा साहब की उंगली है, उनकी आंख फोड़ना चाहती है। संविधान तो पढ़ा नहीं, उनका इशारा तो समझे नहीं, तो वो यही तो जो अनपढ़ गंवार हैं, उजड्ड हैं, जो कहते हैं संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, वो उनकी उंगली से ही इतना डर जाते हैं। तो सोचिए, अगर वो आज जीवित होते तो उनके सामने बैठ भी नहीं पाते। और बाबा साहब ने जो किया है, आज उनके जो कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, उनके जो बच्चे और जो उनकी संतानें, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो संविधान से ही हैं, अन्यथा उनका कोई वजूद नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी करते करते वो ऐसे निकल गए, उन्हें कभी पता भी नहीं था कि हमारा भारतवर्ष इतना अच्छा भी हो सकता है। अगर संविधान सही मायने में लागू हो गया होता तो हमारा भारत इतना सुंदर होता कि सोने की चिड़िया जो कहा जाता था ना, आज शायद वो हीरो की चिड़िया कही जाती। लेकिन इतनी चमक, इतनी दमक हमारे बाबा साहब के नाम में ही है कि वो हीरो को, जवाहरातों को भी फेल कर देते हैं। उनके नाम से ही मनुवाद कांप उठता है। तो सोचिए कि जिनके संविधान से, जो आज बाबा साहब हैं भी नहीं यहाँ पर, लेकिन सबके दिलों में और संविधान में जीवित हैं, उनके इस रूप में ही वो कांप उठते हैं और थर्रा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें संविधान जो हमारे बाबा साहब ने नहीं दिया। तो ये संविधान वो चीज़ है जो, सोचिए ज़रा कि जब बाबा साहब जीवित थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा होगा, जो उनके ना रहने पे हम महिलाएं, हम जो जितने भी मतलब पिछड़ा वर्ग है, जो वो वर्ग झेल रहा है, वो सब चीज़ें बाबा साहब ने किस रूप में झेली होंगी। आज अगर उनको सही मायने में जो पढ़ ले, वो बिना भावुक हुए नहीं रह सकता है। तो हमारे बाबा साहब ने जो दिया है, सर्व समाज को ऊपर उठाया है, किसी एक समाज को नहीं उठाया। और फिर भी ये कहते हैं संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो वो सामने आए ना। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां भी ली, उन्होंने जो 9 भाषाओं के ज्ञाता भी थे, 4 उन्होंने डिप्लोमा भी किए, और उन्होंने किस तरीके से वो आगे आए होंगे। आज भी देखिए आप, स्कूलों में शिक्षा बंद हो रही है, उन्हें पढ़ने में जो उनके नंबर पूरे नहीं दिए जाते हैं। अगर 60% भी दे देंगे तो हर जगह नौकरी में भागीदारी हो जाएगा, इसलिए वो 55% तक भी बड़ी मुश्किल से नंबर देते हैं। और उन्हें पता है कि इस समाज को हमें आगे नहीं जाने देना है, तो जगह जगह वो उनको, मतलब हर जगह पर ये मनवादी लोग जो हैं उनको पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं चाहते कि वो हमारे बराबर में खड़े हों और उन्हीं का
कमाया हुआ, उन्हीं की जो भूमि से जो अन्न उगाया हुआ वो सब सारा खा सकते हैं, लेकिन उनको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते। क्या बिमलेश जी, जो संविधान है, सब लोग कहते हैं कि ये दलित महिलाओं के लिए लिखा है और दलित महिलाएं इस पे काम कर रही हैं, तो ऐसा करें ना, ये अगर ये जो मनुस्मृति उन्होंने बनाई थी तो जितने भी मनुवादी हैं अपनी अपनी बीवियों पे लागू कर दें। जो मनुवाद इसको मनुस्मृति जो बनाई उसको बाबा साहब ने जलाया था, 25 दिसंबर को उन्होंने जला दिया था। और उसके बाद जब उन्होंने अपना संविधान लिखा, उसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, 52% महिलाओं को अधिकार दिए, तब तो महिलाएं आगे आ रही हैं ना, तब तो वो शिक्षित होके आगे आई ना। माता सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल बना करके उसमें महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। जैसे हमारा इतिहास है, तुम अपना इतिहास बताओ ना, तुमने कौन सा अच्छा काम किया, उसको गिनवाइए हमें। और जो हमारा, जो हम टैक्स भरते हैं, जो हम अपना जो जनता का पैसा है वो कहाँ जा रहा है, देश से बाहर विदेश में ले लेके भाग गए। तो ऐसा पहले नहीं था, लेकिन इस समय पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसको सब मिल करके इस संविधान को जीवित रखेंगे, इस संविधान के बताए मार्ग पर चलेंगे, तो एक दिन ये फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, अन्यथा भगोड़ों का देश कहलाएगा कि जिसने पैसा पाया वही भाग गया। लेकिन बिमलेश जी, बात यहाँ आती है, जब संविधान की बात की जाती है तो सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। क्या आपको लगता है संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान, अगर इस संविधान को तुम आगे न ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। हम उसी राह पर चल रहे हैं कि संविधान को कोई ना आज दिन तक हिला पाया, ना हिलाएगा। अंदर से खोखला करने की कोशिश चल रही है कि उसकी शिक्षा कम कर दो, किसी के जो नौकरी में जो पहले पगार मिलती थी उससे वो ब्याह शादी भी करता था, बच्चे भी पढ़ाता था, घर भी बना लेता था, बूढ़े माँ बाप को भी जीवन यापन के लिए उसे साथ रखता था। आज के समाज में क्या हो रहा है, जो चाहे वो बड़े लोगों को कहिए या छोटे लोगों को कहिए, बड़े बूढ़े वृद्ध आश्रम खोल दिए गए हैं, वहाँ चले जाते हैं, अन्यथा विदेशों में भाग गए, उनके माँ बापों को पता ही नहीं वो यहाँ मर गए। उधर जो दूसरी तरफ शिक्षा नहीं है, जिनके पास डिग्रियाँ थी, ये समय ऐसा निकाला कि इन्होंने नौकरियाँ ही नहीं दी, उनकी पढ़ाई वैसे वेस्ट हो गई। और जो अपना कुछ कर रहे हैं तो उनमें बिना पैसे लिए दिए काम, मतलब 5% भी नहीं हो रहा है, बाकी सब पैसे से काम हो रहा है। जो पैसे वाला है पैसे वाला होता जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो और भी कमजोर होता चला जा रहा है। जी, अभी 4-5 दिन पहले एक विधेयक आया है, 4 लेबर कानून, जिसके अंदर एक कहावत है कि शेर के सामने बकरी खड़ी कर देना। अगर मजदूर मरता है तो मालिक का कोई लेना देना नहीं है, मजदूर को तनख्वाह देना दे ना दे ये मालिक की मर्जी है। तो बाबा साहब का जो संविधान है तो खतरे में तो है ही ना। जो बाबा साहब ने मजदूरों को जो अधिकार दिए थे उन पे कोई चर्चाएं नहीं हो रही। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे वो 6 दिन नौकरी करने का और 8 घंटे श्रम करने का था, उसमें से कि और 7वें दिन उसे रेस्ट चाहिए। संडे जो बनाया था, रविवार जिसको हम भीमवार कहते हैं, उसको वो एक दिन छुट्टी का दिया था कि जिससे वो आराम कर सके। और दूसरा कि जो बाबा साहब ने नौकरी में जो आरक्षण दिलवाए वो किसी के बाप की बपौती नहीं थी जी। वो एक सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें कि वो हमें अधिकार दिए गए थे बंटवारे के एवज में कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी जितनी थी वो अपने पास रख ली, वो इनके पास रहनी चाहिए, वो पूरे भारत में ना बटे। इसकी जगह इन्होंने हमें थोड़ा सा आरक्षण दे दिया, सब कुछ तो खुद समेट के बैठे हैं। आरक्षण को भी अब ये मतलब सटक रहे हैं और डकार भी नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी जनता को इतना ना उकसाएं, इतना ना उसे मजबूर कर दें कि गरीब एक दिन फिर से, जो भीमा कोरे गांव का जो कांड हुआ था कि जो 2800 पेशवाओं पे 500 महार भारी पड़ गए थे, तो वो दिन ना लाने दें, अन्यथा फिर से वैसा हो सकता है। क्योंकि बुद्धि सभी में है। यहाँ कोई गोबर नहीं खा रहा है, कोई जो गौमूत्र नहीं पी रहा है, सब गेहूं खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चाहे नमक रोटी खा रहे हैं, चाहे वो जो भी जिस चीज़ से वो संतुष्ट है, जो उसकी पॉकेट अलाउड कर रही है उस हिसाब से वो खा रहे हैं। बिमले जी, आप कह रही संविधान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन संविधान में जो अधिकार थे, जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, क्या
आपको शिक्षा टाइम से मिल रही है? क्या आपको नौकरी टाइम से मिल रही है? क्या आप कोई बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है? पहले BA 1000-2000 रुपये में हो जाया करती थी, अब लाखों में नहीं हो रही है? या धर्म पे कोई इस तरीके का इन्होंने प्रावधान किया है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो शिक्षा का था, पहले क्या था, जो सरकारी स्कूल जो खोले हुए थे उनमें भी पढ़ करके IAS बन जाते थे, PCS बन जाते थे, DM कलेक्टर सब बन जाते थे। लेकिन आज की डेट में वो पहले जो BA करके इंटर करके जो कम से कम अध्यापक की नौकरियां मिल जाया करती थी, वो आज की डेट में वो B.Ed करके CTET लो, ये लो, वो लो, तमाम चीज़ें इन्होंने जो लागू कर दी हैं कि ये करने के बाद ही उनको ये नौकरी मिलेगी। लेकिन वो उसके बावजूद भी जब वैकेंसी ही नहीं होंगी तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, और नौकरियां नहीं होंगी तो जो पैसा उसने पढ़ाई पे लगाया था वो तो गया ही गया, साथ में वो नौकरी के द्वारा धन भी नहीं कमा पाया क्योंकि सरकार ने वैकेंसी नहीं दी, तो युवा वर्ग तो वैसे ही चला गया। तो ये एक पीढ़ी पीछे पहुंच गए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा थी वो पहली इतनी अच्छी हुआ करती थी कि उसमें आप जो सब चीज़ कर सकते थे। लेकिन आज की शिक्षा लेना ही इतना मुश्किल हो गया है। जब सैलरी नहीं होगी, बंदा महीने के महीने पगार नहीं पाएगा, तो महीने में वो कैसे भर देगा उसकी फीस? कैसे वो आगे जो अपने बड़े बूढ़ों का खर्चा उठा लेगा? कैसे बहन बेटियों की ब्याह कर लेगा? पहले 5-5, 10-10 बहनें होती थी, उनकी भी शादियाँ हो जाती थी उसी एक नौकरी से। लेकिन आज खाना भी संभव नहीं है, शिक्षा और रहना तो आप दूर छोड़ दीजिए। एक शौचालय बनाने से सब चीज़ें नहीं हो जाती हैं, शौचालयों में भी ताले लगे पड़े या वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। ऐसी चीज़ें करिए कि जिससे जनता का भला हो सके, लेकिन आप भला नहीं सोच रहे हैं। जैसे आपने कहा हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। अरे बुद्धि मानो, हवाई चप्पल पहनने वाला तो कब का जो ज़मीन में गड़ चुका है, उसकी तो बात ही भूल जाइए। तो ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलने वाला है, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और संविधान को पढ़कर, संविधान पे चलकर ही हम देश को बचा सकते हैं, अपने आप को, अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कि जिस तरीके से देखो, फिर मैं कहता हूँ कि आपको विमलेश बोध बनना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हैं, घरों के अंदर अगर चौकाबासन कर रहे हैं, उसके अलावा जनता के अंदर जाना पड़ेगा। आपको अपने आबरू बचानी होगी, अपने बच्चे बचाने होंगे, अपना हस्बैंड बचाना होगा, आपको अपना समाज बचाना होगा। अगर आप घरों के अंदर इसी तरीके चुपचाप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको विमलेश बोध बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। आज विमलेश जी धाड़ लेंगे। विमलेश अच्छी पढ़ी लिखी हैं और किसी से कम नहीं है। जैसे विमलेश जी ने बोला कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो उनके बाप दादों ने लिखा है। बाप दादे तक की बात आ रही है। उनके बाप दादे तो मतलब ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। बाबा साहब ने 32 डिग्री, 4 डिप्लोमा, 9 भाषाओं का ज्ञान आप जानते अच्छी तरह से। तो विमलेश जी, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या लगता है कि नहीं, हम संविधान को बिल्कुल पीछे नहीं जाने देंगे। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान को पीछे मत जाने देना, इसे बचा लेना, तो हमारे अधिकार सब बचे रहेंगे। और इसके लिए हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं कहलवाना चाहते कि हमने कोई संघर्ष नहीं किया। हम वो संघर्ष करेंगे कि जो मतलब हमारे आने वाले बच्चे भी फिर आगे वो भी संघर्ष कर सकें और इस संविधान को बचाने में सहयोग दें, समय दें, साथ दें, तन से, मन से, धन से, सब तरह से। हम उन्हें भी इसी पीढ़ी में ये सब सिखा रहे हैं कि तुम्हारे आगे आगे और भी संघर्ष करने का समय आएगा और वो आपको करना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं। हम अगर 20-25 साल पहले जागरूक हो गए होते तो संविधान इतना भी खतरे में नहीं आता। मनुवाद जैसे मनु स्मृति को धीरे धीरे जो लागू करता चला जा रहा है, आए दिन कम से कम हर दिन 400-500 बलात्कार हो रहे हैं, सारी जगह पे कुछ ना कुछ इतना महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जो उनकी अपनी महिलाएं वो तो नौकरियों में व्यस्त है, लेकिन जो गांव में हैं, दूर दराज में हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के साथ ये घटनाएं घंटा, मिनट, सेकंडों में घटती चली जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, विस्तार से बताया विमलेश जी ने और सारी सामाजिक परिस्थितियों को जानती हैं और समाज के अंदर बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, राजाराम ऑडिटोरियम, ITO, दिल्ली से।